नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे जॉब के ऊपर, यानी कि प्रोफेशन, नौकरी के ऊपर कि जो हमारी जो नौकरी है वो हम कैसे देखते हैं। तो इसके लिए हमने पहले भी 2 वीडियो बनाए थे, 2 या 3 वीडियो बना चुका हूं मैं। तो छठा भाव जो है वो नौकरी का होता है, 7वां जो है वो बिजनेस का है, 10वां जो है वो उसमें स्टेटस का है और 11वां जो है वो प्रॉफिट का है। यानी कि नौकरी, अगर हमें नौकरी को देखना हो तो छठे भाव का जो संबंध है वो 11वें से बनना चाहिए। यानी छठे भाव का जो लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं 11वें भाव से कनेक्ट होना चाहिए, तब हमें फाइनेंशियल अच्छा मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि हमें नौकरी से अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये नहीं कि नौकरी से अच्छा रिटर्न हमें 10वें भाव से भी मिल सकता है। 10वें भाव से हमें स्टेटस मिलेगा, लेकिन जो पैसे का जो रिटर्न है वो हमें 11वें भाव से ही मिलेगा। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि छठे भाव का संबंध 11वें भाव से हो। तो ये जो जन्म कुंडली है ये हमारे पास आई थी और हमारे ये मित्र हैं, उनकी जन्म कुंडली है, बड़े ही अच्छे मित्र हैं। और इनके देखिए चौथे घर में 5 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र और चंद्रमा। और ये जो शुक्र जो देवता है ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, और पूर्व फाल्गुनी जो है वो शुक्र महाराज का है। और 4 जो प्लेनेट है यानी कि बुध, गुरु, चंद्र और शुक्र, ये चारों के चारों पूर्व फाल्गुनी में है। तो ये एक बड़ी अजीब सी विडंबना है कि इनके मतलब 5 ग्रह एक ही भाव में, और उनमें से 4 ग्रह जो हैं वो एक ही नक्षत्र में। अब देखिए हमारे पास ये कुंडली आई थी, इनका जॉब था, उस जॉब में उनको मतलब कुछ रेपुटेशन और कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जॉब रिगार्डिंग। तो हमने इनको क्या सजेस्ट किया, तो हमने इनकी कुंडली का काफी एनालाइज किया, अच्छे बुरे कई प्लान निकाले। जैसे छठा भाव है, छठे भाव का संबंध जो है वो 11वें भाव से बहुत सारे प्लेनेट बनाते हैं। जैसे आपका गुरु भी बनाता है, शुक्र भी बना देता है, और गुरु जो है वो साथ में 8वें भी बनाता है, छठा भी बनाता है। तो 6 और 8वां जो बना वो कुछ ठीक नहीं है, तो हमने गुरु को नहीं लिया इसमें, हमने इसमें लिया शनि को। अब हमारे पास जो हमने जो पहले एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो के अंदर हमने जो छठे भाव का जो मालिक लिया था हमने, उसमें मंगल को लिया था। और मंगल जो था उस कुंडली में मारक था। तो किसी भाई साहब ने कमेंट डाला कि आपने मतलब ये जो प्रोसीजर समझाया है वो पूर्णतः निराधार है, और उसमें मतलब कोई भी तरह की कोई ज्योतिषीय थ्योरी नहीं है, क्योंकि मारक बाधक आपने लिया नहीं है। तो मारक बाधक ठीक है अपनी जगह, ये सिर्फ किताबों की थ्योरी है, और ये उस हद तक काम नहीं करती जितना हमने अपनी लाइफ में उतार रखा है। क्योंकि मेरे को अभी तक इतना टाइम हो गया करते हुए, हमने काफी लोगों को रिकमेंड किए हैं ऐसे ऐसे प्लेनेट स्टोन जो मतलब 12वें घर में भी हैं, छठे घर में भी हैं, और मारक भी हैं, बाधक भी हैं, नीच के भी हैं। हमने नीच तक के प्लेनेट को रिकमेंड किया है। तो ये और वो इफेक्ट भी किया है। मतलब ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि प्लेनेट का रिजल्ट निकालना जो है वो आना चाहिए। प्लेनेट जो है वो क्या रिजल्ट देता है। जैसे हमारे सामने इतने प्लेनेट बैठे हैं, हमने जैसे इसको क्या बताया है, हमने ये जो जातक था उसको हमने शनि बताया। अब शनि देखिए, इस कुंडली का शनि जो है नवम नवम घर का मालिक है, 11वें घर का 10वें घर का मालिक है, और बैठा है नीच का होके वक्रीय, और फिर वो भी 12वें घर में। बड़ा ही एक मतलब शनि जो है वो इस कुंडली में सबसे नेगेटिव है, यानी कि नीच का, वक्रीय, और फिर वो 12वें घर में। और हमने इनको शनि का ही स्टोन बताया, क्योंकि शनि जो है, अगर हम इनको देखें, शनि शनि जो है वो क्या सिग्निफाई करता है, 9वां घर, 10वां घर। और शनि जो है वो है अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी जो नक्षत्र है वो आपको केतु देवता का है। केतु देवता 5वें घर में विराजमान है। यहाँ पे अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो यहाँ पे इसकी देखिए सिग्निफाइड टेबल है। यहाँ पे देखिए शनि जो है वो 9वें, 10वें और 12वें घर को सिग्निफाई करता है। यानी 9वां घर, 10वां घर और 12वां घर, ये बड़ा अच्छा घर है। और और केतु जो है वो दूसरे और 5वें घर को सिग्निफाई करता है। और यहाँ पे देखिए शुक्र, क्योंकि ये शुक्र के उप नक्षत्र में है। अगर आप यहाँ पे देखिए शनि जो है वो मेष राशि में है, 1.56 डिग्री का है, और मंगल की राशि है अश्विनी नक्षत्र है, जो केतु देवता का है, उप नक्षत्र शुक्र का है। तो शुक्र जो है वो छठे घर का मतलब स्वामी है। यहाँ पे छठे घर का संबंध बनाया है इसने 11वें घर के साथ।
क्योंकि आपके यहाँ पे सिग्निफाइंग टेबल में 11वां घर आ नहीं रहा है। लेकिन अगर हम इसको निरायण भाव चलित में जाएंगे तो हमारे पास इसके लिए एक दूसरा सॉफ्टवेयर है। ये इस सॉफ्टवेयर में देखिए आप कि ये लगन कुंडली है, शनि जो बैठा है वो रेट्रोगेट होके आपका मेष राशि में बैठा है। और यहाँ पे भाव चलित में देखिए शनि जो है वो भी 12वें घर मीन राशि के अंदर बैठा है। यहाँ पे मेष में था, यहाँ पे मीन राशि में है, और मीन राशि में 12वें घर में ही है। लेकिन शनि की जो राशि थी वो मकर राशि लगन चार्ट में 9वें घर में आ रही थी और भाव चलित में 10वें घर में आई है। और इनकी जो कुंभ राशि थी वो 11वें घर में आ गई। तो इसका मतलब है कि 11वां घर शनि को मिला यहाँ पे। ये बड़ी डीप एनालाइजेशन की बात है। ये जो लोग इसको ऑकवर्ड बोलते हैं, ये जो तरीका है जिसको लोग ऑकवर्ड बोलते हैं कि ये ऑकवर्ड है, ये मतलब प्रेडिक्शन करने का तरीका नहीं है, तो वो ये देख ले कि यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर में खुद में बना हुआ है कि 11वां घर जो 11 जो नंबर है कुंभ राशि वो 11वें घर में आ रही है शनि की। तो शनि ने 11वें घर का संबंध भी बनाया है। यहाँ पे अगर हम सिग्निफिकेटर में जाएं तो यहाँ पे सेटन में देखिए 10वें और 11वें को जोड़ा है। फिर यहाँ पे कसपल में देखिए सबलोड कसपल में तीसरा और 9वां, और स्टार लोड में चौथा और 5वां, और सबलोड में तीसरा 5वां और 9वां, और पहला और दूसरा। तो ये चीजें हमें देखनी है कि वो किस किस घरों का संबंध बनाता है। तो जो छठा घर था वो इसको शुक्र से मिला, और 11वां घर जो इसके पास था क्योंकि इसकी जो कुंभ राशि थी वो 11वें घर में आई, तो शनि ने छठे और 11वें घर का संबंध बनाया। फिर 12वें घर में भी है। तो हमने इसका शनि को यानी कि इनको क्या था कि नौकरी में स्टेटस प्राप्त करना था, नौकरी में कुछ उछाल प्राप्त करना था, नौकरी में कुछ जो हलचल हो रही थी, जो इनकी मूवमेंट किसी के साथ बन नहीं रही थी, यानी इनकी जो मतलब टारगेट थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, इनको प्रॉब्लम आ रही थी। इनके लिए हमने इनको शनि का जो स्टोन था वो रिकमेंड किया। शनि का जो मतलब ये घोड़े की नाल का जो कड़ा होता है वो है, छल्ला होता है वो है, और ये चीजें रिकमेंड की। उसके बाद इनको काफी कुछ रिलीफ हुआ। ये जो चीजें हैं ये आपको देख सकते हो कि शनि जो है वो इस कुंडली में बड़ा योगकारक बना है। दिखने में ये नीच का है, 12वें घर में है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है। तो शनि जो था इस कुंडली में नौकरी को एकदम प्योरली सिग्निफाई करता है, जबरदस्त बना देता है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है इनकी लाइफ में नौकरी रिगार्डिंग, तो ये शनि का स्टोन डालें, इनको वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं शनि 12वें घर में बैठा है तो क्या इफेक्ट और होता है। देखिए एक प्लेनेट कभी भी एक इम्पैक्ट नहीं देता है, उसके कई तरह के इम्पैक्ट होता है। तो 12वें घर में शनि अगर बैठा है तो उसका एक प्रॉब्लम ये है कि वो मैरिटल लाइफ में कुछ ना कुछ हलचल करेगा, मतलब उसको कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करेगा। और शनि जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे क्या होता है कि छठा घर जो है वो पहले घर के साथ जुड़ा है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत होनी है। फिर क्या है इनके मतलब शुक्र जो है वो 4 ग्रहों यानी कि 4 ग्रह के नक्षत्रों में है, तो छठा घर का स्वामी है शुक्र। तो उस वजह से इनको अगर छठा घर जो देखें तो उस वजह से इनको घुटनों में बड़ी तकलीफ होती है। तो शनि के पहनने से अगर हेल्थ में देखा जाए तो इनको थोड़ी बहुत घुटनों में कई बार तकलीफ देखी गई है। ये जो चीजें हैं ये क्या है कि देखिए हेल्थ जो है वो सबसे पहले है, लेकिन अगर हमें नौकरी में कुछ उतार चढ़ाव है तो उसके लिए हमें शनि को ले लेना चाहिए, जिससे कि हमारी नौकरी है वो कहीं जाए नहीं, हमारे पास रह जाए। जब नौकरी में जो उतार चढ़ाव थोड़ा सा कम होता है तो फिर हमें वो स्टोन या जो भी शनि के लिए हमने जो पहन रखा है उसको उतार देना चाहिए। तो ये जो थ्योरी है ये है इवेंट बेस्ड, यानी कि अगर हमें कोई भी इवेंट को बनाना है अपनी लाइफ में तो उसके लिए हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा प्लेनेट नीच का है या उच्च का है या कोई मारक है बाधक है। हमें उस प्लेनेट से वो भाव लेने हैं जो उसके पास है। हमने ये कभी सोचता हम 12वें घर में शनि को या 12वें घर में या छठे में या 8वें घर में पड़े हुए त्रिक भाव में पड़े हुए प्लेनेट को हम छोड़ देते हैं। ये नहीं सोचते कि उनके पास भी कुछ है। जैसे कि 8वां घर है, लोगों के लिए 8वां घर जो है बड़ा अशुभ होता है, एक्चुअल में वो मृत्यु का घर है, वो एक्स्ट्रा जो मतलब कैरिकुलम है उसका घर है। लेकिन 8वां जो घर है उसके बिना कोई नहीं है। ये कलयुग है, इसमें अष्टम के बिना जीवन है ही नहीं, क्योंकि हर आदमी को लॉटरी चाहिए, हर आदमी को दहेज में पैसा चाहिए, हर आदमी को मतलब एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो हर आदमी को मतलब शेयर मार्केट में पैसा कमाना है, हर आदमी को रातों रात हीरो बनना है। तो रातों रात जो बनने का जो खेल है वो 8वें भाव में ही है।
वो सब कुछ 8वें भाव में ही रखा है। तो यानी कि 6, 8, 12 जो है वो कहने के लिए त्रिक भाव हैं, बुरे हैं, मैं भी कहता हूँ, सब कहते हैं बुरे, लेकिन उन भावों के पास एक्चुअल में जो माल है वो उन्हीं भावों के पास है। वो उनसे निकालने के लिए हमें कई बार त्रिक भावों के प्लेनेट को पहन लेना चाहिए, जो हमें वो चीज एनालाइज करनी चाहिए अपनी कुंडली में कि त्रिक भावों से हमें क्या मिल सकता है। एक्चुअल में हमें त्रिक भावों से बहुत कुछ मिल सकता है, तो हमें वो चीजें उनसे निकालनी। जैसे छठे घर में नौकरी का है, तो छठा घर भी त्रिक में है, छठा और 11वां, तो नौकरी में बड़ा जबरदस्त उछाल। 8वां के साथ 11वां जुड़ा तो लॉटरी लगने के योग, दहेज मिलने के योग, बड़े जबरदस्त दहेज मिलने के योग, और इंश्योरेंस क्लेम होता हो कहीं नहीं मिल रहा हो वो मिल जाता है, और कई बार गड़ा हुआ धन चुप यानी या फिर कोई मतलब ऐसा क्लेम जो हमने किया और हमें कोई चांस नहीं है वो भी मिल जाता है। और 12वां घर जो है वो विदेश यात्रा का है, 12वें के साथ 11वां जुड़े तो हमें विदेश यात्रा करा देता है। तो ये जो चीजें हैं इन्हीं में सब कुछ है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि 12वें घर में शनि बैठा है, नीच का है, तो हमें उसको नहीं लेना। हमें वो देखना है कि वो इवेंट क्या कर सकता है। तो हमारे जातक के अगर नौकरी में परेशानी आ रही थी तो हमने उसको उसी तरीके से वो प्लेनेट निकाला जो उस समय एकदम मतलब उसको जल्दी से उसका रिलीफ लाए, वो काम करे। तो हमने उसके लिए शनि निकाल के दिया और शनि ने वो काम किया भी। तो ये चीजें आपको समझनी है कि कोई भी परीक्षण करने में आप थोड़ा सा उसके अंदर डीप जाए और उसके नक्षत्र, उप नक्षत्र और वो किन किन भावों में जा रहा है। कई तरह के सॉफ्टवेयर्स का यूज कीजिए, हजारों तरह के सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, उनमें बहुत सारी चीजें हैं और कई तरह के संबंध हैं जो प्लेनेट बनाते हैं, और संबंध बना के उन संबंधों से रिजल्ट भी निकलते हैं। तो वो सब चीजें आप अपने लाइफ में अपनी कुंडली पे एनालाइज किए और उनको पकड़िए कि एक्चुअल में हमारे साथ क्या हो रहा है और कौन सा प्लेनेट कहाँ जा रहा है। तो ये वीडियो जो था ये वही बात है कि किसी ने ऑकवर्ड कहा था और ऑकवर्ड को लेके मैंने उसको ये बताया है कि नीच का शनि है, 12वें घर में है, लेकिन वो भी वर्क करता है। हम उससे भी इवेंट निकलवा सकते हैं अगर हम हमारे को नॉलेज हो तो ये जो वीडियो था बड़ा अजीब सा था। किसी को अगर बुरा लगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों को समझाने में कि त्रिक भावों में भी कुछ न कुछ छुपा हुआ है तो निकालने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कीजिए। और आप अपनी जन्म कुंडली का अगर हमसे एनालाइज करवाना चाहते हैं और हमसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7296978417 और मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com। तो धन्यवाद दोस्तों।